अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, आदाब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। टी मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ महर और मैं हूँ हुमैर। और जैसा कि आज सुबह सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी हुई और ऑफिस आते हुए महर इनफैक्ट मौसम इतना ज़बरदस्त था, बादल देखने में आ रहे थे और ज़बरदस्त सा एक माहौल था बारिश का। और बारिश की प्रेडिक्शन भी है, बहुत तेज़ बारिश की प्रेडिक्शन है। और देखते हैं कि आने वाले जो दिन हैं, जो कि 22 और 23 और 24 तारीख बताई जा रही है कि बहुत तेज़ बारिशें एक्सपेक्टेड हैं कराची में। तो लेट्स सी किस तरह का टर्न लेती है। और बूंदाबांदी का सिलसिला तो आज सुबह से ही शुरू हो गया है, क्योंकि अभी एक हीट वेव आया था, उसके बाद ये प्रोडिक्ट किया जा रहा था कि मौसम बहुत ज्यादा गर्म है तो बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। सो फाइनली हम उस फेज में आ गए हैं कि अब बारिशें हम इंजॉय करेंगे। आई होप कि आप सब जहां हैं खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे और आने वाले दिनों में हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत खुशबाश रहें। वेल, क्योंकि हर चीज का एक ट्रेंड होता है, फैशन का ट्रेंड होता है, तो एक म्यूजिक ट्रेंड आ जाता है। तो आजकल कुछ ट्रेंड चल रहा है जो कि इधर उधर से आ रहा है, कहीं दूर से आ जाता है, कभी करीब से आ जाता है। करीब की बात हम बाद में करेंगे, थोड़ी दूर की बात कर लेते हैं। ये कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि 2 और 2 4 होते हैं, फिर 2 और 2 5 भी हो जाते हैं कभी। हाँ बिल्कुल, ऐसा होता है ना। आप अर्नब गोस्वामी की बात कर रही हैं। एग्जैक्टली मेरे ख्याल से शायद उनकी कैलकुलेशन कुछ ठीक नहीं है, या हिसाब में वो थोड़े कच्चे हैं, क्योंकि तभी वो एक गलत चीज को अपने माइंड में बिठाकर एक गलत तस्वीर बनाकर दुनिया को एक गलत मैसेज देना चाह रहे हैं। महर, ये जो बात आपने की ना, गलत मैसेज, ये हमेशा से रहा है। भारतीय मीडिया की अगर बात करें तो हमेशा से देखा गया कि फेक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर की तरफ जाते दिखाई देते हैं। फैक्ट्स की गलतियां तो आम रूटीन में भी देखी जाती हैं और बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, बहुत सेंसेशनलिज्म की तरफ जाता दिखाई देता है। इफ यू आर रिस्पांसिबल देन यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास जो प्लेटफॉर्म है आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। अगर मैं ये बोल दूं कि इवन अगर मुझे जहाज उड़ाना नहीं आता और मैं जहाज उड़ाना शुरू कर दूं तो कोई मैं पायलट तो नहीं हो जाऊंगी ना सर। तो प्लीज थोड़ा सा ख्याल रखें, और वैसे भी पड़ोसियों का थोड़ा ख्याल रखते हैं, ज्यादा हक पड़ोसियों का होता है। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ट्वीट्स की अगर बात कर लें तो बहुत जबरदस्त और मजेदार किस्म के ट्वीट्स भी देखने को मिले, और जो शायकीन हैं और जो खासतौर पर ट्विटर सारिफीन हैं वो डेफिनेटली बहुत अजीबो गरीब किस्म के रिमार्क्स भी कभी दे देते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, आज़ादी है, इंफॉर्मेशन जो है वो, अब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। खास तौर पर सोशल मीडिया जो है वो बहुत एक्टिव है। तो एक साहब हैं, शाह साहब लिखते हैं कि मेरे ख्याल से अर्नब गोस्वामी को अब सहाफत छोड़ देनी चाहिए और वो सिविल इंजीनियरिंग कर लें, ताकि वो जो फ्लोर्स हैं बाकी जो रहते हैं सरीना होटल के, वो बना दें। That's a good idea. That's a good idea. I think अर्नब you should consider it. And ये तो अजीबोगरीब चीजें हैं ही। कुछ लोगों ने तो बाकायदा सरीना होटल जाकर पिक्चर्स ली हैं, और वहाँ पर एक बहुत अच्छा सा फाउंटेन लगा हुआ है, वहाँ पे कुछ कबूतर भी तशरीफ फरमा थे, तो उन्होंने पिक्चर लिए कि अर्नब गोस्वामी कहीं आप इनके बारे में तो बात नहीं कर रहे थे, तो कम से कम कबूतरों का ख्याल रखें। वैसे आप लोगों ने कबूतरों का जो है ना बड़ा पुराना पीछा पकड़ा हुआ है। कभी आप बोलते हैं कि ये जो है इंफॉर्मेशन जो है लेकर आते हैं, ये कोई एजेंट है। मासूम से जानवर है, मोहब्बत करें, मोहब्बत का ही दर्ज देते हैं। ये भी अमन का पैगाम देता है बेसिकली कबूतर। तो जहां पे भी कबूतर नजर आए तो सोच लें कि अमन के पैगाम के लिए मौजूद है। वेल, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हमारी टॉप स्टोरीज जो है उस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन अब क्रिएट हो गई है। मेरे ख्याल से अगर हम ये बात करें कि हमने खुद ही कुछ टाइम ज्यादा दे दिया उनको, उन्होंने अपने ही सेल्फ क्रिएशन सर्कमस्टेंसेस बना डाले हैं। शायद उनके पास टाइम नहीं होता तो उज़र नहीं होते, लेकिन अब उज़र के साथ साथ उनके जो कहते हैं ना, आपके फॉलोअर्स में भी इजाफा होता जा रहा है। पहले न्यूजीलैंड और अब इंग्लैंड। जी, और हमारे पास इसी सिचुएशन में रमीज़ राजा का शॉट भी है, जो कि पीसीबी के चेयरमैन हैं, और बहुत ज़बरदस्त किस्म के उनके अब बयानात आ रहे हैं। जो कि मीडिया वॉरफेयर की हम बात कर रहे थे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि दुनिया को बताना है कि हम जो हैं वो खामोश नहीं बैठ सकते। कोई भी ऐसी बात, और ख़ास तौर पर जो इंग्लैंड का दौरा अब कैंसिल हुआ है, खरबूजे को देखकर डेफिनेटली खरबूजा रंग पकड़ता है। पहले ये शॉट देख लेते हैं, फिर आएंगे तो मजीद गुफ्तगू भी करते हैं। तो मुझे लगता है स्ट्रॉबेरीज हैं। एनीवेज, लेट्स हैव अ लुक। से सख्त मायूसी हुई, मगर ये एक्सपेक्टेड भी था, इसलिए कि ये जो वेस्टर्न ब्लॉक है ये इकट्ठे हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, और ये फिर एक दूसरे को बैक करने की कोशिश करते हैं। सो सिक्योरिटी थ्रेट, सिक्योरिटी परसेप्शन के ऊपर आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं अनफॉर्चुनेटली,
और गुस्सा इसी बात का है कि न्यूजीलैंड जो है वो पहले निकल रही है विदाउट शेयरिंग कि क्या उनको थ्रेट था, और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बैटल हार्डन है और हमें पता है कि किस मेयार का वो काम करती हैं, सो उससे शेयर ना करें आप थ्रेट और सीधा जहाज पकड़े और निकल जाए, तो पहले तो वो धचका लगा। ये धचका जो है ये एक्सपेक्टेड था, इसलिए कि ये जो इस तरह का अमल है ये वेस्टर्न ब्लॉक करता है। सो हमारे लिए सबक भी है, हम आउट ऑफ द वे जाके इनको एकोमोडेट करते हैं, हम इनकी विशेस को सर आंखों पे रखते हैं, हम दुनिया के बेहतरीन होस्ट हैं। हम जब इनके यहाँ जाते हैं तो क्वारंटीन में डांट डपट भी हमारे प्लेयर्स की ये लोग करते हैं, हम फिर भी सह जाते हैं। मगर सबक है ना, और सबक यही है कि हम अब वहीं तक जाएंगे जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है, और हमारा इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो रुकनी नहीं है। जी, तो हम वहीं तक जाएंगे जहां तक हमारा इंटरेस्ट है, और ये बहुत खूबसूरत बात की रमीज राजा साहब ने, क्योंकि अब शायकीन क्रिकेट के लिए एक बहुत अच्छी खबर भी है। डोमेस्टिक T20 जो है उसका सीजन स्टार्ट होने वाला है। और मेरा ख्याल से अब जो सारे ग्राउंड्स हैं वो फिर आबाद हो जाएंगे, तो हमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई इंटरनेशनल टीम नहीं आना चाहती ना देखिए कि रमीज राजा साहब बता रहे हैं कि हम बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, और आप हमारी इस मेहमान नवाजी के बड़े खैर ख्वाह भी हैं, आप तस्लीम भी कर चुके हैं कई मौक़ों पर। आप इस तरह से दिल तोड़ कर चले गए, आपने ज़रा नहीं सोचा कि क्या होगा। अच्छा, उज़र जो है वो उन्होंने ये दिया कि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो बहुत जहनी दबाव का ऑलरेडी कोरोना की वजह से शिकार थे, इसी वजह से ये डिसीजन लिया गया। तो मेरे ख्याल से ये बड़े लेम एक्सक्यूजेस थे, ये वो एक्सक्यूजेस थे जो हम, कोई बच्चा भी क्लास में अगर छुट्टी करता है ना तो वो भी कोई ना कोई एक सॉलिड बहाना बनाता है, लेकिन सर आप लोगों ने जो बहाना बनाया है ना वो बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं है। वेल, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद है। जी, हमारे साथ मौजूद है नसीम राजपूत। आप स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और बहुत इन डेप्थ रिसर्च रखते हैं। नसीम भाई, ये बताएं कि क्या क्रिकेट को, खास तौर पे क्रिकेट की ज़बान को, सियासत से पाक नहीं होना चाहिए? क्योंकि जाहिर है जिस तरह की अब सियासत होती दिखाई देती है, पूरी दुनिया में बातें हो रही हैं, न्यूजीलैंड का यूं वापस चले जाना, फिर सिक्योरिटी थ्रेट को ब्लेम करना कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट था, और फिर वो बता भी नहीं रहे कि किस तरह का सिक्योरिटी थ्रेट था, और ख़ास तौर पे अब उनको देखा देखी इंग्लैंड ने भी जो है वो आने से इनकार कर दिया है। तो क्या ये सारी जो सियासत है इससे पाक नहीं होना चाहिए? क्रिकेट को खेल है। मेरा ये एक्सपेक्टेड था कि जिस तरह न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम एक बहाना बनाकर पाकिस्तान से चली गई, तो ये एक्सपेक्टेड था कि इसी तरीके से इंग्लैंड का जवाब आएगा, और तकरीबन सेम वो जो वेस्टर्न ब्लॉक की बात की रमीज राजा साहब ने, ऑस्ट्रेलिया से भी हम इसी तरीके का एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिसीजन होगा। लेकिन अगर इस वेस्टर्न ब्लॉक को अगर हम साइड में कर देते हैं, तो सबसे पहले तो हमारा क्रिकेटिंग ग्राउंड में देख लेते हैं तो इंडिया से जो हमारे रिलेशन है, और खासकर जो हमने कश्मीर प्रीमियर लीग का कामयाबी से इनेकाद किया था, रावलाकोट हॉक्स में शाहिद खान अफरीदी की क़यादत में वो टाइटल जीता था, वो बहुत जबरदस्त हो गया था। हर्षल गिब्स भी आ गए थे, कई सारे कमेंटेटर्स भी आ गए थे। तो वो जो एक इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेशराइज किया था तमाम क्रिकेट बोर्ड को कि उनका कोई प्लेयर नहीं जाएगा, वहां पे वो पीछे रह गए थे। इवन कि उन्होंने कहा था कि इवन कोई रिटायर्ड प्लेयर भी नहीं जाएगा, तो साउथ अफ्रीका ने वहां उन्हें सपोर्ट नहीं किया था। वहां पे वेस्ट इंडीज के भी एक कमेंटेटर पहुंच गए थे। तो फिर एटलीस्ट उन दो ममालिक के लोगों ने अगर अपने क्रिकेट बोर्ड से भी इनराफ कर दिया था कि वो जाने को तैयार हो गए थे। और यही हमने देखा कि जिस दिन न्यूजीलैंड टीम गई थी उस वक्त क्रिस गेल का स्टेटमेंट सामने आया, और उसने एकदम से सारी दुनिया में ये पैगाम दिया था कि पाकिस्तान बिल्कुल सेफ है। यहाँ पे डेरेन सेमी सड़कों पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। क्या बात हैट्स ऑफ ओवर सिक्योरिटी, वो लाजवाब किस्म का काम किया है उन्होंने। देखिए 2001 का माहौल तो इससे भी खराब था, फिर 2009 में जिस तरह श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ तो बहुत ही खराब था। यहाँ तो कोई एक पटाखा नहीं फूटा है। अगर हम सच्चाई से देखें तो ये तो उन्होंने एक बहाना बनाया और चले गए। हम जो उन्हें सिक्योरिटी दे रहे थे, आप उस सिक्योरिटी का लेवल तो देखें कि आप सदर से ज्यादा सिक्योरिटी दे रहे हैं। हमारे सदर मुमलिकत को इतनी सिक्योरिटी नहीं मिलती। हमने वो जो शाही जोड़ा आया हुआ था पिछले दिनों में, विलियम्स और उनकी अहलिया आई हुई थी, हमने वो सिक्योरिटी। बिल्कुल। अच्छा नसीम, सिक्योरिटी की जहां तक बात है, हमारी स्टेट ने भी ये कोशिश की कि जो सिक्योरिटी सेटिस्फेक्शन है उससे वो मुतमईन हो जाएं, किसी बात से तो वो रुक जाएं, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं है। लेकिन अभी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो एक मशवरा उन्होंने दिया है कि किसी न्यूट्रल वेन्यू पर आकर आप हमारे साथ खेलिए, यूएई जिस पर पाकिस्तान ने अपना इजहार किया है, उन्होंने मुस्तरद कर दिया है इस चीज को। आप क्या समझते हैं, ये इमेच्योरिटी नहीं है
कि वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। ये इमेच्योरिटी का लेवल आप चेक करें कि एक टाइम पे तो आप बगैर किसी उज़्र के चले गए, आपने कोई रीजन नहीं दिया और आप बोलते हैं ओके जी हम खेल लेते हैं, आ जाएं अब इस मुल्क में खेलते हैं। व्हाट इज दिस? मतलब क्या स्ट्रैटेजी क्या है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की, क्या सोचकर बैठे हैं आखिर वो? देखिए, असल में मेहरबानो, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। ये कोई इमेच्योरिटी नहीं है, ये एक प्लान के तहत है। ये पैगाम देना है कि पाकिस्तान में अमन नहीं है, ये हमें दोबारा 2001 और 2009 में ले जाना चाह रहे हैं। और हम वो तमाम चीजें क्लियर कर चुके हैं। पिछले 3 साल में जिस तरीके के हमारे एफर्ट रहे हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए, जिस तरह हमारे सिक्योरिटी हुकाम ने काम किया, हमारे सिविल हुकाम ने काम किया, हमारे पॉलिटिकल हुकाम ने किया, हम हर तरह का पैगाम दे चुके थे। अब जो मौजूदा खत्ते की सर्कमस्टेंसेज हैं उसमें अगर आप उठा के देखेंगे तो ये थ्रेट कहाँ से आई थी? ये बिग फाइव की जानिब से आई थी, अमेरिका या न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। तो अब वो जो उस बिग 5 की थ्रेट की बात करें तो ये तमाम के तमाम मुल्क एक जगह पे दिखाई देते हैं। अमेरिका बहादुर अलहदा से कोई अपने दिमाग में रख के बैठे, उनकी मर्जी की हर चीज किए जाओगे तो फिर ठीक है। देखिए हमारी गलती कहाँ पर है? जैसे मैंने आपको बात कही कि हम पीछे चले जाते हैं, शहजादों वाली सिक्योरिटी दे रहे हैं। आप अगर न्यूजीलैंड में जाते हैं, वहां पे अगर आप शाम की चाय पे होंगे तो फिर 2 सैंडविच आपके सामने रख दी, जो एक तरीकाकार होता है उससे हटते नहीं है। अच्छा नसीम, ये बताएं कि वेस्टर्न ब्लॉक की आपने बात की, चेयरमैन पीसीबी ने भी इसको हाईलाइट किया, और ये जो इत्तेहाद है डेफिनेटली हर दफ़ा हम देखते हैं कि अगर कोई एक मुल्क इस तरह का डिसीजन लेता है और फिर वो सारे मुल्क उसके साथ ही खड़े हो जाते हैं। ईस्टर्न टीम्स की अगर बात करें तो इंडिया हमेशा स्टैंड अलोन दिखाई देता है। बाकी सारी टीम्स अगर एक छत के नीचे आना भी चाहें तो वो नहीं आने देता। इसको किस तरह देखते हैं? किस तरह इसको स्ट्रॉन्ग वॉइस बना के ईस्टर्न टीम्स को सामने पेश करना चाहिए ताकि हमेशा इस तरह की बात को काउंटर किया जा सके? देखिए, ईस्टर्न टीम का रवैया अभी देखना होगा, वो हमने अभी देखा नहीं है। वसीम खान ने जो परसों मीडिया से गुफ्तगू की थी, उन्होंने कहा कि हमने जब न्यूजीलैंड ने मना किया तो हमने फौरी तौर पर राब्ता किया बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ और वो आने को तैयार थे। लेकिन अभी तक उनकी जानिब से, उनके क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई। और वसीम खान साहब ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी कह दी कि हम अभी फिलहाल खेलना नहीं चाहते हैं, इसी वजह से कि जरा थोड़ा माहौल है, या वो अपनी बी टीम भेजने को तैयार है। वो लोग ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है, लेकिन वो टीम भेजने में उन्हें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब बारी आएगी टीम भेजने की, वो वक्त देखना होगा। देखिए, जो बात कह रहा हूँ कि हमारी लॉबिंग इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में बहुत कम है। बिग 3 में हम देख चुके हैं कि जब 7 मुल्क हमारे साथ थे, 3 वो बिग 3 अलहदा थे, उसके बाद 9 साथ हो गए थे और हम अकेले रह गए थे। तो इसका मकसद है हमें बहुत सोच समझ के फैसले करने, और खासकर ये जो हमारा ब्लॉक है, हमने इस पे नजरसानी करनी पड़ेगी। जो हमारा ईस्टर्न ब्लॉक है, एटलीस्ट ये स्ट्रॉन्ग रहे। हमने ये वक्त गुजारना है किसी भी तरह, जो बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। ये वक्त ऐसा है कि उस वक्त उन्होंने सिंपल सा एक पैगाम पाकिस्तान को देना है कि ठीक है यार, हम आपके साथ नहीं खेल रहे। अगर आप ये वाला एतराज, बिल्कुल, इससे में लोग इंडिया के पैसे के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। अच्छा नसीम, न्यूजीलैंड ने शवाहिद पेश नहीं किए, और अगर आईसीसी जाने का जो फैसला किया था कि आईसीसी के इजलास में जाकर बात की जाएगी, हम लेकिन आईसीसी में देखते हैं वहां पर भारत भी है और इंग्लैंड भी बैठा है, और शायद हमें अब ये समझ में आ गया है कि वहां पर जाने का कोई फायदा नहीं होगा और मामला ठीक नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आपस में ही इस मामलात को देखने पड़ेंगे, आपस में ही बात करनी होगी। आपको क्या लगता है कि वो डिसीजन ठीक था कि आईसीसी में जाकर बात करेंगे, या फिर आपस में ही बैठकर इन मामलात को तय किया जा सकता है? देखिए मेहरबानो, इस वक्त आपस में मामला तय हो नहीं सकते, तो पाकिस्तान को एटलीस्ट अपना एहतजाज को रजिस्टर करना होगा। जो हमारे खित्ते की सूरत हाल है, फौरी तौर पे लोग मानते हुए दिखाई नहीं देते हैं। हमारे पास बहुत सारे, देखिए हम बहुत बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, हमारी कोई रुक नहीं जाएगी। हमने 2001 के बाद भी खेली थी, हमने 2009 में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो श्रीलंकन क्रिकेट टीम का हुआ था, उसके बाद भी हमारी क्रिकेट जारी थी, और हम दुनिया की तमाम को कॉम्पीट करते हैं। हम इस इंटरनेशनल क्रिकेट का हर बड़ा टाइटल जीत चुके हैं। वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20 चैंपियंस ट्रॉफी, अंडर 19 वर्ल्ड कप, जितने इवेंट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कराती है वो सब हम जीतने में कामयाब रहे हैं। हम बताते हैं कितनी बड़ी नेशन है। अब यहाँ पर इस वक्त हमें कुछ चीजों पे बहुत सीरियसली काम करने की जरूरत है। नंबर 1, पाकिस्तान में हम किस तरीके से अपनी क्रिकेट को इतना ऑर्गेनाइज करें और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के हवाले से पैगाम दें। मिसाल के तौर पे जिस तरीके से PSL के फ्रेंचाइजर्स नदीम उमर साहब,
या उनके साथ समीन राना उस दिन गुफ्तगू कर रहे थे, मैं बाकी लोगों के भी स्टेटमेंट सुन रहा था, अगर वो अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को ला सकते हैं तो फिर फौरी तौर पे एक ऐसे इवेंट का इनेकाद किया जाए जिसमें ताखीर ना की जाए। हमारी अच्छा, लेकिन नसीम साहब, ये तो हम कर ही रहे हैं, काफी अरसे से हम ये एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन आईसीसी क्योंकि एक सुप्रीम एनर्जी है, एक सुप्रीम पावर है, क्रिकेट बोर्ड बड़ा जहां पे सब मिलकर बैठते हैं, अगर हम न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर हम चले भी जाते आईसीसी, तो आप क्या समझते हैं आईसीसी क्या कर लेता ज्यादा से ज्यादा, या क्या कर सकता है, वो क्या एक्शन ले सकता है? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऐसा लगता है इंडियन क्रिकेट काउंसिल है और एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसीलिए पूछा था मैंने आपसे ये सवाल। बिल्कुल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मेहरबानो अगर हम बात कर लेते, ना ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, ना ये फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी फीफा है जी, कि जिनके 10 ममालिक हैं, और अगर वो जो कह देते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस हुई तो फिर आपको बैन कर देंगे। इस वक्त पाकिस्तान की फुटबॉल फेडरेशन बैन हुई हुई क्योंकि वो ताकतवर अथॉरिटी है। फिर आईसीसी इज कंसर्न, ये इतनी ताकतवर अथॉरिटी नहीं है ये, क्योंकि 10 ममालिक खेल रहे हैं सिर्फ, ये वो 210 हैं, ये 10 हैं, तो यहाँ पर इंडिविजुअल मुल्क की अपनी एक खास हैसियत हो जाती है। और जब भी कोई सीरीज का एमओयू साइन होता है तो उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा होता है कि अगर सरकार चाहेगी तो दौरा खत्म हो जाएगा, और वहां पे उसको इतना ऊपर रखा जाता है कि सरकार मुदाखलत नहीं कर सकती उनके मामलात में। तो ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग नेशन है बिल्कुल, लेकिन आईसीसी में लॉबिंग पाकिस्तान की जिस तरह की हुआ करती थी अब वो नहीं रही है, वो बिल्कुल खत्म हो गई। अब उसको किस तरह बहाल किया जाए? देखिए, हमारे यहाँ पर जब तक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के तहत चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आते रहेंगे, ये इसी तरीके की सूरत-ए-हाल रहेगी, उनकी बेस इतनी स्ट्रांग नहीं होती। सही। नजम सेठी साहब बहुत अच्छा काम करके गए, अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट हाल ही में बड़ा रोल प्ले किया वो नजम सेठी साहब थे, लेकिन दरमियान में अगर आप देखते हैं तो हमें क्रिकेटर दिखाई नहीं दे रहे कि जिन्होंने बोर्ड की सरबराही की। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे अंग्रेजी नहीं बोल पाते हमारे क्रिकेटर, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर तालीम की कमी दिखाई देती है, हमारे ये एक बड़ी कमी दिखाई देती है। नसीम, ये बताएं कि अब जाहिर सी बात है सीरीज कैंसिल हो गई हैं, न्यूजीलैंड ने भी मना कर दिया, इंग्लैंड ने भी मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया भी एक्सपेक्टेड है कि मना कर देगा, लेकिन अब अगर प्लेयर्स की बात करें, पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरफ आएँ तो उनकी मेंटल हेल्थ को जो टैकल करना, उसको सपोर्ट करना कितना चैलेंजिंग जॉब होगा, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट सर पे खड़ा है और डेफिनेटली उसकी तैयारियां उस तरह नहीं हो पाएंगी जिस तरह वो प्रैक्टिस मैचेस होते इंग्लैंड के साथ होते या न्यूजीलैंड के साथ होते। इसको किस तरह देखते हैं, अब उनकी मोरल सपोर्ट किस तरह की जाए? उमर, अब जैसे भी मोरल सपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उठा सकता है, लेकिन हमारे खिलाड़ियों को ये एहसास करना होगा कि ये वर्ल्ड T20 माजी के मुकाबले में होने वाले इवेंट से ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। यहाँ पे हमें अपनी परफॉर्मेंस से पैगाम देने होंगे, यहाँ हमें अपनी परफॉर्मेंस से ये बताना होगा कि पाकिस्तान कितनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है। देखें, हमें इस वक्त अपने किबले को भी दुरुस्त करने की जरूरत दिखाई देती है। लोग क्रिटिसाइज, देखिए हमें इस वर्ल्ड T20 को कोशिश करके हर हाल में जीतना है, और इसके लिए पहले हमें अपना किबला दुरुस्त करना होगा। हमने जो टीम अनाउंस की हुई है वर्ल्ड T20 की, इसमें एक्सपीरियंस कमी दिखाई दे रही है। अब जबकि एक टास्क लेके जा रहे हैं आप, अब जबकि एक सोच लेके जा रहे हैं आप कि हमारे साथ हुआ क्या है, हमारे साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी कर गई है वर्ल्ड कम्युनिटी, तो अब आपकी परफॉर्मेंस वहां चीखनी चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले आपको पाकिस्तान में आप छोड़ दें सिलेक्शन कमेटी, यार आप बिठाएं यहाँ पे एक थिंक टैंक को, और उसके कंसेंसस से जो है वो आप बाकायदा तौर पे एक टीम का ऐलान करें कि ये टीम है। ये बहुत, मैं आपको कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टूर हो गया है वर्ल्ड T20 का पाकिस्तान के लिए। और जो लोग बात कर रहे हैं कि आप बॉयकॉट कर दें, ये कर दें, आप चाहते हैं कि क्रिकेट भी आप साइड में हो जाए तो कुछ भी कर लें। अच्छा, हमें नंबर वन, मैं जो बात कर रहा था, एक तो हमें अपना स्टैंड लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भी, और सारी दुनिया को पैगाम देना है। एट द सेम टाइम हमें हुमैर और हमें मेहरबानो यही करना होगा कि इस वर्ल्ड T20 को फोकस करें, अपनी डोमेस्टिक देखें। परसों से हमारा नेशनल T20 टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, आने दें क्राउड को। भाई कोविड-19 से बड़ा और कौन सा बम गिरेगा जो इस वक्त हमारी क्रिकेट पे गिरा। अच्छा, एक आपको याद होगा कि एक बम गिरा था, अगर राइट फ्रॉम द बिगनिंग बात करें न्यूजीलैंड के हवाले से, एक बम गिरा था, मस्जिद में एक हादसा हुआ था, हमारी क्रिकेट टीम वहां गई थी और जो जेस्चर पेश किया था पूरी दुनिया ने देखा था, किस हमदर्दी का इजहार किया था।
न्यूजीलैंड एक बहुत ही नरम सिफत एक कंट्री मानी जाती है, और जिस तरह से वहाँ के जो वजीर आज़म है उनका जो जेस्चर था उस टाइम पर वो बड़ा ही कोई सॉफ्ट था, और उन्होंने तमाम मुसलमानों से जो जिस तरह से एक यकजहती का इजहार किया था वो बड़ा अच्छा था। लेकिन अभी जिस तरह से कॉर्नर कर देना पाकिस्तान को और वो जेस्चर भूल जाना कि उस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान उनके साथ था, मतलब ये कौन सा आप लेसन दे रहे हैं जहां आप बात करते हैं इंसानियत की, जहां आप बात करते हैं कि इंतहा पसंदी नहीं होनी चाहिए, वो भी खेल के मैदान में दिख रही है। मेहरबानो, आप सिर्फ इससे अंदाजा कर लो ना कि डबल स्टैंडर्ड कितना दिखाई देता है। कल आप टीवी टीम को इंग्लैंड में अगर धमकी मिल रही है कि उड़ा देंगे उनको, खत्म कर देंगे उनको, तो उसको कोई सीरियस नहीं लिया जा रहा। हमें वो ये भी नहीं बता रहे कि आपको धमकी, उन्हें धमकी कौन सी आई थी। अच्छा, नसीम साहब आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी इस पे। शेख रशीद साहब ने कल बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि भाई आपके मुल्क में अगर एक जहनी तवाजुन का बिगड़ा हुआ इंसान 20 से 30 लोगों को मारता है तो आप कहते हैं पागल है, और अगर हम एक फुलझड़ी भी जला लेते हैं यहाँ पर अपने ग्राउंड में तो आप कहते हैं हम इंतहा पसंदी कर रहे हैं। देखिए, आप मेहरबानो अगर देखेंगी तो अगर वो जो साहब पहुंच गए थे वीडियो गेम खेलते हुए मस्जिद में, बिल्कुल बिल्कुल, वो 5 मिनट लेट हो जाते तो बांग्लादेश की टीम तो बस से उतर चुकी थी और वो मस्जिद में दाखिल हो रही थी तो वो वापस भागे। बिल्कुल ऐसे। अगर 2-3 मिनट लेट आ जाते भाई साहब तो मेरे ख्याल है 2-4 अल्लाह ना करे कोई बांग्लादेश के खिलाड़ी भी जख्मी हो सकते थे। तो फिर क्या न्यूजीलैंड से भी क्या 1.5 साल के लिए या 12 साल के लिए क्रिकेट खत्म हो जाती वहां पर, और ऐसा हो सकता था। और जो इंसिडेंट हो गया था, बांग्लादेश की टीम जहां तक पहुंची थी, अल्लाह ना करे ये इंसिडेंट श्रीलंका में या पाकिस्तान में हो गया होता, ये तो किसके साथ भी हो सकता था, या वेस्ट इंडीज में हो गया होता, तो इनके साथ ये जो वेस्टर्न ब्लॉक है ये इसी तरीके का सलूक कर रहा होता। ये पैगाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन ममालिक को देना है कि जो अगर न्यूजीलैंड में सूरत हाल हुई थी, ये अगर श्रीलंका में हो गई थी। देखें, कीवी टीम 1987 में बम ब्लास्ट हुआ था तो छोड़ के गई थी श्रीलंका का टूर। देन 1993 में श्रीलंका के टूर पे थी, वहां फिर ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद वो टूर अधूरा छोड़ के गई थी। 93 की बात अगर हम कर लेते हैं तो पाकिस्तान के टूर पे थी, बम ब्लास्ट हुआ था 2003 में। तो यहाँ से भी वो यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेकर चले गए थे। तो कहने का मकसद पूरी टीम एक तो पता नहीं खुद कितनी अल्लाह माफ करे कि वो जो कहते हैं पनौती है क्या है कि जहाँ जाती है वहां पे ये वाकया हो जाता है। और उनके साथ एक नजर बट्टू लगाना चाहिए, क्या ख्याल है नसीम साहब? वाकई उनके साथ लगा देना चाहिए। अच्छा, नजर बट्टू से मुराद आपकी क्या है, बताएं आप। भाई, नजर बट्टू से मुराद ये कि हमें भी टिट फॉर टैट करना चाहिए। ओह यस, हमें अपना बिल्कुल जेस्चर ही बदल देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है, बदलना, बिल्कुल बैलेंस रहे। राइट नसीम भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़बरदस्त बातें की, और जो सवालात थे डेफिनेटली वो शायकीन देखना चाहते हैं, उनके जहनों में भी बहुत से सवालात हैं। और अगर बात करें क्रिकेट की तो अब डोमेस्टिक क्रिकेट एक बहुत अच्छी खबर है मेरे ख्याल से। इन सारी सिनेरियोज़ को, इन सारी खबरों को पीछे छोड़ देना चाहिए, और जो परेशानी थी दिमागों में और जो एक कंफ्यूजन थी उसको खत्म करना चाहिए। एग्जैक्टली, अभी वो वेस्टर्न ब्लॉक बन गया है, पाकिस्तान अकेला रह गया, तो पाकिस्तान को चाहिए कि अपने मुल्क में जितनी खुशियां वो समेट सकता है वो समेटे, दुनिया को करे इग्नोर। क्योंकि जिस तरह से हमें पहले क्रिकेट के मैदान में अकेला कर दिया गया था, उसी तरह से अब भी वही सिचुएशन है। यानी कि रिवाइवल जो है वो 18 साल के बाद जो करने की कोशिश की जा रही थी वो फिर से रिवर्स गियर लग गया उसमें। ऐसे ही। और अब आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज स्टोरी की जानिब। और भारतीय सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी की तरफ से अब जो फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, न्यूज़ वॉरफेयर की जा रही है और फैक्ट्स को गलत बताया जा रहा है, ये बहुत ही काबिल अफसोस है। और डेफिनेटली पूरी दुनिया जो है वो हैरान भी है कि ये किस तरह इन्होंने काबुल में जो सेरीना होटल है उसके 5 फ्लोर्स बना दिए। जबकि अर्नब की थोड़ी सी खुसूसियात बतानी बहुत जरूरी है। ये अर्नब है क्या, करते क्या हैं, क्यों करते हैं, आखिर इनको क्या मसला है? इनको मसला ये है कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच लड़ाई करवाने का कोई मौका हाथ से ना जाने दें। फिर इनको मिल गया है सहाफत का एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म। उस सहाफत से ये चाहते हैं कि सबकी अटेंशन ग्रैब करना। साथ ही साथ अगर इनकी भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ये उनके बहुत बड़े हामी हैं। तो यानी कि आपको इससे तो अंदाज़ा हो गया होगा कि इनका माइंडसेट कहाँ से है, ये कहाँ की बिलोंगिंग है, इनका ओपिनियन जो है वो कहाँ से कंट्रोल्ड होता है। और इनका, मैं कहती हूँ हुमैर, मैथमेटिक्स बहुत खराब है। शायद ये मैथ्स के एग्जाम में फेल हुए होंगे। कभी 2 को 5 बोलते हैं, कभी बोलते हैं
कि वहां पर कबूतर आ गया था। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मौजूद मेहमान। जी, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद है हमारे साथ। आप दिफाई तज्जियाकार हैं और किसी तारफ के मोहताज नहीं। सर ये बताइएगा कि डिजिटल रेवोल्यूशन है, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है और ख़ास तौर पर बात करें सर्च इंजन्स की तो गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म सबके पास ही मौजूद है, हर एक के सेलफोन में मौजूद है, इजीली फैक्ट्स को चेक किया जा सकता है और बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज भी अब आसानी से मिल जाती हैं। ऐसी सिचुएशन में फैक्ट्स को गलत बताना या फिर फेक न्यूज़ को प्रमोट करना, किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, ये एक बहुत अफसोसनाक बात है और ये डिजिटल मीडिया में तो यू कांट हाइड एनीथिंग, द होल वर्ल्ड नोस कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज फेक। और ये जो आप अरनाब गुस्वानी की बात करें, मैं इन चैनल में बहुत ज्यादा होता हूँ और जिस दिन ये याकूब और मैं हम दोनों टीवी चैनल में बैठे हुए थे, इधर जलबख्शी थे और अरनाब गुस्वानी का, अच्छा इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। जलबख्शी को मैंने जलबख्शी प्रोग्राम में बैठे हुए थे, इससे पहले मेरी बात हुई थी, उसके बाद याकूब के अंदर ये जब सरीना की बात हुई तो मैंने जलबख्शी मुझे कहते हैं कि पाकिस्तान के कोर कमांडर 11 कोर के, उसके बाद 2 कमांडो बटालियन, देन एक आर्मर्ड स्क्वाड्रन, एक आर्टिलरी रेजिमेंट, हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स, दे वर अटैकिंग इन पंजशेर वैली। जी। मैंने उनको कहा कि खुदा के लिए आपकी इतनी उम्र है, फिर आपकी इतनी सर्विस है और आप दुनिया के सामने एक इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। अरनाब को मैंने कहा यू आर अ शेमलेस क्रिएचर, लिटरली आई टोल्ड यू, आई इंसल्ट हिम लाइक एनीथिंग। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती? सर यू डिड अ गुड ग्रेट जॉब सर। यस एब्सोल्युटली। तो मैंने उसके बाद कहने लग गया वो सरीना की बात कि वो आई नो द मेन्यू। मैंने कहा यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग, अगर इतना होता तो तुम्हें इस तरह से मार लगा के अफगानिस्तान से भागना ना पड़ता हो कि तुम जिस तरीके से पाकिस्तान में दस्तगर्दी करते हो, यू आर अ टेररिस्ट कंट्री, योर प्राइम मिनिस्टर इज टेररिस्ट। इस तरह मैंने इसको कहा, उसके ऊपर इनको फिर आग लगती है और मैं इसलिए मुझे ये बड़ी कम बुलाते हैं क्योंकि मैं इनका बहुत बिल्कुल लिहाज नहीं करता। ही डजंट डिजर्व, ही इज अ शेमलेस पर्सन। इतना झूठ बोलता है सर। ही इज ओनली सर लेकिन कहते हैं ना झूठ बोलने का भी तो कोई ढंग होता है, कोई दस्तूर, कोई कानून, कोई अंदाज होता है। अर्नब गोस्वामी साहब तो ऐसा लगा था कि उजलत में आए थे और बस प्रोग्राम कर रहे थे और उनको शायद किसी ने कोई, वो कहते हैं ना उनको बेसिकली वो उनका जो एक शख्सियत का जो एक एलिमेंट है वो ये है कि बस उनको एक चीज पकड़ में आती है, फिर वो खुद ही सारी कहानी बना देते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि 5वीं मंजिल थी या दूसरी मंजिल थी, फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं तो आपको ये भी बता सकता हूँ कि टेबल पे खाना क्या रखा हुआ था। मतलब लाइक आप इस लेवल का झूठ बोल सकते हैं। वाओ ग्रेट। ये फेक न्यूज का चैंपियन है, ये सनसनी फैलाता है एक्चुअली। क्रिएट के बाद पता नहीं पाकिस्तान इंडिया भी किस वक्त लड़ाई हो चुकी है, होने वाली है, क्या हो रहा है। और झूठ के आपके सामने एक दुनिया को पता कि पुलवामा में जब आपने पाकिस्तान में बालाकोट की तरफ गए हैं, आपने कोई 2-3 दरख्त और एक कबाब मार दिया, जहाज आपका गिरा और उसके बाद पाकिस्तान के जहाज कह रहे हैं हमने गिरा लिए। दुनिया ने साबित कर ली, इनके रिपोर्टर्स ने, जर्नलिस्ट ने कहा कि वो MiG-21 है, इट इज नॉट F-16। तो इससे ये देखें, और उस वक्त आई थिंक उसमें हमारे आर्मी को DGS को क्रेडिट देना चाहिए कि दुनिया ने उनको एक्नॉलेज किया। इंडियन जर्नलिस्ट ने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने लम्हा अपनी आवाम को आगाह रखा व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज लाइकली टू हैपन, और फिर फैक्ट से फिक्र के साथ, ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान मिलिट्री को। सर बिल्कुल जैसे आपने कहा, अब फेक न्यूज़ है ख़ास तौर पे और दुनिया भर से ही इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क जो है वो हमेशा जीत जाता है। ये जो फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा है हमेशा इसमें आगे दिखाई देता है। मुझे ये बताइएगा कि इसको काउंटर किस तरह किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है डिजिटल एरा है, पब्लिक तो अपने तौर पर पूरी कोशिश करती है, आवाम पूरी तौर पर कोशिश करती है, ट्वीट्स को काउंटर ट्वीट्स किए जाते हैं, उनके जवाब दिए जाते हैं, लेकिन इसको हुकूमती सतह पर अगर देखा जाए तो कितना अहम है कि इसका जवाब फौरी तौर पर दिया जाए, ना कि दुनिया को इसमें ओपन एंडेड छोड़ दिया जाए। देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी चीज है और इसमें इंडिया इज फॉर अहेड। आपको पता होगा EU डिसीजन फॉर लैब में किस तरीके से पूरा एक लंदन क्रॉनिकल ने पूरी दुनिया को बताया कि किस तरह इनकी वेबसाइट्स हैं, कितने हंड्रेड्स की तादाद में वेबसाइट्स हैं, और उन्होंने फिर दुनिया के माइंड इतना पॉल्यूट कर दिए बिग पावर्स ताकि दे डोंट लिसन टू अस, दे बाय देयर न्यूज। तो ये काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को चाहिए कि नाउ वी शुड हैव आवर ओन
साइबर पॉलिसी, सोशल मीडिया पॉलिसी, उसके बाद आपके जर्नलिस्ट हैं, आपके मीडिया हाउसेज हैं, आपके जितने इंटेलिजेंसिया है, सबको एक गियर अप करना चाहिए, एक स्ट्रेटजी, ज्वाइंट स्ट्रेटजी बनानी चाहिए इसको काउंटर करने के लिए। हमारी प्रॉब्लम ये है कि देखिए यहाँ पर पाकिस्तान में लाहौर में धमाका हुआ जी, बड़ा शोर मचा, एक हफ्ता एवरीबॉडी इज फॉरगॉटन, खत्म हो वहां वो छोड़ते नहीं है, वहां इतनी बात को वो ऐसे उठाते हैं। जी। आपके सामने न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को जो हुआ है, वहां देखे उन्होंने कितना इसको उछाला, जश्न मनाया जा रहा था क्योंकि- बाकायदा। जी, तो these are the examples Oh, yes. कि हमें इसी तरह उनकी पब्लिक को बताना चाहिए व्हाट इंडियन नरेंद्र मोदी और इनका जो चार का टोला है एक दहशत गर्दों का, जिसमें अजीत डोभाल है, जी, फिर अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, ये सब किस तरीके से आरएस के एक थीम के ऊपर Exactly. चलते हैं, उनके आइडियोलॉजी पे चलते हैं और वो इंडिया को किस तरफ लेके जा रहे हैं, ये हमें पब्लिक को बताना है। हमारे मीडिया में वो बात नहीं है। So this need to be coordinated at all level in Pakistan by Ministry of Interior. So you are right कि हमें इसको हमारी स्टेट को इसको देखना चाहिए कि इस तरह की झूठी खबरें नशर ना हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर आपका कोई ब्रॉडकास्टिंग हाउस हो। लेकिन सर दुनिया अब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गई है, लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनते। अगर हम ट्विटर उठा के देखते हैं तो न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि खुद भारतीयों ने अर्नब गोस्वामी साहब को मजा चखाया है अपने ट्वीट्स के जरिए और लोगों ने बड़े मजेदार ट्वीट किए हैं। लोगों ने तो इतना भी कहा है कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है 5th फ्लोर, ठीक है ना, कभी आइए हमारे साथ खाना खाइए, सैर तफरी कीजिए। मतलब लोग इंटेलिजेंट हैं। इवन के वहीं के एक मशहूर साफी है, मैं नाम नहीं लेना चाहती उनका, उन्होंने कहा है कि भाई झूठ जो है ना वो झूठ ही होता है, फिर चाहे वो पाकिस्तान के हवाले से ही क्यों ना हो। तो बाद में काउंटर तो स्टेट करेगी, लेकिन जो हमारी आवाम है ना, जहां वो जितनी मासूम है ना वहां वो उतनी स्मार्ट भी प्ले करती है और वो सोशल मीडिया पर उसका हकीकी मुजाहरा सर हमने होते हुए देखा है। क्या कहेंगे आप इस पे? आई थिंक बिल्कुल, और अवाम बहुत अवेयर हैं और सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की तरफ से लॉट ऑफ पीपल हु रेज देयर वॉइसेस वो भी करते हैं। आई वाज इमेजिन इंडियन 2 चैनल थे, एक इसमें 2-3, एक रोहित शर्मा था और एक और थे। मैंने उनको कहा इसी के गुनाह की बात की, मैंने कहा कम से कम आज आप पाकिस्तान चैनल पर हैं, पूरी पाकिस्तानी अवाम से आप माफी मांगे, माजरत करें कि आप इतने बड़े जर्नलिस्ट जो बनता है उसने दुनिया के सामने झूठ बोला है, वो साबित भी हो गया। एंड ही लिटरली एम्बैरेस्ड ने कहा यस कई चीजें हम गलत कर देते हैं, हमें नहीं करनी चाहिए। इसके लिए पाकिस्तान को चाहिए कि देखें अभी इट्स अ वॉर ऑफ मीडिया और 5th जनरेशन वॉर है। 5th जनरेशन वॉर में होता ही यही है कि वो पहले आपके अवाम के माइंड्स को पॉल्यूट करते हैं, बिल्कुल, देन दे ट्राई टू क्रिएट अ डिवाइड बिटवीन मिलिट्री, जो पाकिस्तान की अवाम और फौज में जो एक एतमाद है उसको डिवाइड करते हैं, बैच क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद वो बाकी चीजें शुरू करते हैं। कन्वेंशनल वॉर इज ऑलमोस्ट ओवर नाउ, इट इज ड्रोन एंड 5th जनरेशन वॉर। तो इसलिए नाउ वी हैव टू बी वेरी गियरिंग अप इन दिस डायरेक्शन। ये हमें इसके लिए बहुत सख्त मेहनत की जरूरत है। इंडिया इज फॉर हेड और वो इसीलिए इंडिया की बात लोग मानते हैं। टेररिज्म इंडिया करता है, मनी लॉन्ड्रिंग इंडिया करता है, बलूचिस्तान में टेररिज्म इंडिया करता है, कश्मीर में जुल्म वो करता है और पाकिस्तान के ऊपर से रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। सो वी शुड कंपेयर सर लेकिन अब मेरा ये पता नहीं इस बात को किस अंदाज में लेकर जाना चाहिए, लेकिन पंचशेर में ना कभी चाय पीने के लिए बुलाना चाहिए अर्नब साहब को, क्या ख्याल है? yes, बिल्कुल। अच्छा, फिर मैंने उनको जनरल बख्शी मैंने बड़ी मजाक मैंने कहा ये बताएं जी, ये तालिबान ने और ये अफगान लोगों ने सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, बिल्कुल, फिर उन्होंने अमेरिकन सुपर पावर को और नेटो को शिकस्त फाश दी। डू यू थिंक वो तो पाकिस्तान की जरूरत है? पंचशेर वैली जो उनका अपने एरिया है, नेटिव्स हैं, उनको वहां का पता है कि पाकिस्तान की जरूरत होगी, वो उन्होंने जाके 2-3 दिन में उसको कंट्रोल हासिल कर लिया है, क्लियर कर लिया है। लेकिन इंडिया को प्रॉब्लम ये है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाई दे आर लिकिंग देयर वुंड्स। वजह ये है कि उनका अफगानिस्तान में एंट्री बंद हो गई है, उनकी इन्वेस्टमेंट बेस हो गई है, उनके कॉन्टैक्ट खत्म हो गए हैं। अब पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया के साथ अफगानिस्तान में अमन होगा तो कनेक्टिविटी मिल जाएगी। एग्जैक्टली। बलूचिस्तान में जो वो अफगानिस्तान से प्रॉब्लम क्रिएट करते थे वो खत्म हो जाएगी। बलूचिस्तान में पीस होगा, इसका मतलब हमारा सीपैक मंसूबा कामयाब हो जाएगा, हमारा गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, चाइना का रोड बेल्ट इनिशिएटिव जो वो बन जाएगा।
ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको दिन रात नींद नहीं आ रही और उनको बहुत सारे मसले हैं। यस बहुत सारे मसले हैं सर भारत को, और ये बहुत सारे मसलों का सिर्फ एक ही हल है, उनको बोले टेक अ रेस्ट। उनकी सहाफत को जो है ना वो रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि जब आप रेस्टलेस होते हैं ना तो फिर आप पागलों वाली बातें करते हैं, आप हिमाकतें करते हैं। और हमारा अब जो ग्लोबल हमारी जो अब हमारा नेटवर्क हो गया है वो अब इस इमेच्योरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता सर, कि आप कभी भी खड़े होकर कहीं पर भी बंदूक से कबूतर मारें तो आप ये बोलें कि हमने पाकिस्तानी फौज को जो है वो निशाना बनाया है। अब ऐसा नहीं चल सकता। एब्सोल्युटली। और यही देखे ना, पाकिस्तान की फौज को दुनिया रिकॉग्नाइज करती है। हमने जो 51 कंट्रीज नेटो के अफगानिस्तान में नहीं कर सकी, हमने सिंगल हैंडेड पाकिस्तान दहशतगर्दी तकरीबन खत्म कर ली है। बिल्कुल सर। दुनिया अपने ट्रुप्स को, ऑफिसर्स को पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। आप सर अभी अर्जेंटीना ने JF-17 थंडर तैयार पाकिस्तान से मंगवाए हैं। बिल्कुल ये उस वन ऑफ द रीजन। और ये न्यूजीलैंड को जो कैंसिल करने का ये वो JF थंडर भी है। इसलिए इंडियन अमेरिकन और ये इंग्लैंड यूके चाहता था कि वो अपने जहाजों को बेचें। पाकिस्तान ने ये उनको कन्विंस किया एयर शोज में हर जगह की हमारी क्या है। और देखिए इससे भी पाकिस्तान को बड़ा फर्क पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान को पिवटल पोजीशन हासिल हो गई थी अफगान इश्यू के ऊपर। सारे फॉरेन मिनिस्टर दुनिया के आ रहे हैं, पाकिस्तान का शुक्र अदा करें, इवैक्यूएशन में उनकी मदद की है। ये चीजें हैं जो दुनिया नहीं देख सकती और उसमें इंडिया का मेजर रोल है। फाइव आईज ये सब मिलकर उन्होंने किया। फिर उसके बाद इंग्लैंड ने भी अब मना कर दिया, बीनो के इंग्लैंड ने ये शरारत की है और इंडिया ने मना कर दिया। पाकिस्तान की क्रिकेट को ऑब्वियसली बड़ा धक्का लग गया, इसलिए कि आप ये देखें कि पाकिस्तान ने कितनी एफर्ट की थी, अगेन इट्स गॉन टू बैक जीरो। तो आई थिंक दोबारा पाकिस्तान को बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। सर ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि अब इंडिया डेफिनेटली बहुत परेशान है अमेरिका के यहाँ से चले जाने के बाद, इनखला के बाद, ख़ास तौर पर जो इंडियन साख थी वो बहुत कमज़ोर दिखाई देती है। पूरे खित्ते में जो इंडियन एक प्रेशर बनता हुआ दिखाई देता था वो बिल्कुल बैठ गया है एकदम से। अब ये जो अफगान सिचुएशन है और ख़ास तौर पे अमरीकी इनखला है, इसके बाद क्या इंडिया फ्यूचर में इसी तरह के फेक प्रोपेगेंडाज या फिर कोई इस तरह की बातें करता रहेगा, या इस तरह के स्टेप्स लेता रहेगा कि अपनी इस फ्रस्ट्रेशन को निकाल सके? देखें, इसमें बात यह है कि हुमैर के अमेरिका इंडिया को अपनी प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करता है जी। दो पर्पस के लिए, एक कि किस तरीके से चाइना को एनसर्कल करना है, चाइना को तंग करना है इस रीजन में, पाकिस्तान को सीपैक बनाने नहीं देना। ये अज़ाइम है जो अमेरिका ने इसको टास्क किए हैं। और अभी ये क्वाड ग्रुप भी बने हैं जिसमें अमेरिका है, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, यही चाइना को साउथ चाइना सी के लिए। अभी आपके सामने अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया का एक नया ग्रुप बने जिससे फ्रांस बड़ा नाराज हो गया। तो ये चीजें हैं, इंडियन डिजाइन शुरू से पाकिस्तान ये इस खित्ते में ये है कि दे वांट देयर हेजेमोनिक डिजाइन है उनके, कि वो इसका पार्टिसिपेंट होना चाहिए। और पाकिस्तान इज अ बिग स्टम्बलिंग ब्लॉक उनके लिए। पाकिस्तान क्योंकि एक सॉवरेन कंट्री है, हम इस्लामिक मुल्क हैं, फिर हम न्यूक्लियर मुल्क हैं, हमारी लोकेशन बहुत अच्छी है, वी हैव टू ऑब्जर्व इकोनॉमिक तरक्की अगर सीपैक से करेंगे तो हम अपने मुल्की फैसले अपने मुल्की मफादात में करेंगे। ये प्रॉब्लम है इंडियन की। क्या इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता था, चाइना से वो दूर हो गया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ईरान, एवरीबॉडी इज अवे फ्रॉम देम। सो अब ये इस वक्त आइसोलेशन में, ये उसको तकलीफ है। पाकिस्तान को वो ऊंचा ज्यादा देखना नहीं चाहता, इसलिए हर वक्त हर लम्हा अभी भी मुझे जो शक है वो ये कि इंडिया कोई ना कोई स्टेज ड्रामा करेगा इंडिया में, पठानकोट की तरह, उड़ी की तरह, पुलवामा की तरह, और ब्लेम पाकिस्तान में डालेगा। दुनिया को बताएगा कि पाकिस्तान देखे जी, पाकिस्तान फिर दहशतगर्दी कर रहा है। सर ये बिल्कुल वैसा हो गया, वो क्लास में गंदा बच्चा नहीं होता जो चुपके से शरारत करता है, लेकिन सब उसको गाइड करते हैं कि तुम नहीं जाके जो है ना ये बम फाड़ना है। अच्छा सर, अब चाहे जो भी आर्मी अगेंस्ट में पाकिस्तान के बना लें या कोई ग्रुपिंग कर लें, हम ब्लैक वाटर की बात कर लें या वेस्टर्न ब्लॉक की बात कर लें, इनको जो बनाना है बना लें, लेकिन आखिर में आकर आपको भी शायद बात महसूस होती होगी कि पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी साजिशें की जाती हैं, कोई ऐसी डिवाइन हेल्प है, कोई हेल्प है जिससे हम फिर जो है वो भरपूर तरीके से दुनिया के सामने आके खड़े हो जाते हैं। क्रिकेट की अगर सर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये 3-4 मौजू जो हैं वो आपस में बड़ी खिचड़ी पका रहे हैं। क्रिकेट को भी देख लेते तो 18 साल पहले जो सिचुएशन थी, रिवाइवल इतनी मुश्किल से हुआ, हम फिर वहीं आकर खड़े हो गए। अब इंशाअल्लाह ताला ये तमाम सिचुएशन चाहे बॉर्डर की हो, ग्राउंड की हो,
स्टेट की हो या फिर एक इकोनॉमिकल जो एक स्टेज होता है उस हवाले से हो, हम फिर से इंशाल्लाह ग्रो करेंगे। देखें, इसमें बात ये महद एक जी। याद रखें कि वी हैव नेवर बिहेव्ड लाइक अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर सॉवरेन स्टेट। हमारी पहले हुकूमतें ऐसी रही हैं जो अमेरिका कहता था, जो दूसरे ममालिक कहते थे, हम उनकी बात मान जाते थे। बिल्कुल इट इज द फर्स्ट टाइम कि हमने वी हैव स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर सॉवरेन स्टेट। बिल्कुल ठीक है, तो एक वाहिद मुसलमान मुल्क है जो न्यूक्लियर है। फिर हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि हमें कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। बिल्कुल जी ओनली थिंग, आप दुनिया आपको क्यों नहीं गवाजा पोर्ट बनाने दे रही है और सीपेक डिले करते हैं, कभी अफगानिस्तान के थ्रू, कभी किसी बिल्कुल, तरीके से, कभी पाकिस्तान ब्लैकमेल करते हैं कि आप जब एक इस्लामिक मुल्क है, आप न्यूक्लियर मुल्क है, अगर इकोनॉमिक तरक्की कर लेंगे, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, तो आप IMF वर्ल्ड बैंक की तरफ नहीं देखेंगे। इसका मतलब है कि आप अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में करेंगे। ये वो नहीं, दे वांट कि अब वो आप IMF वर्ल्ड बैंक से छोटे लोन लेते रहे, उनसे ऑक्शन लेते रहे और उनकी मर्जी के फैसले करते रहे। ये हुकूमत में मुझे होना चाहिए, तो खुशी है कि ये आप फैसले शुरू कर दिए हैं, रिकग्निशन हो रही है, आज प्राइम मिनिस्टर को दुनिया रिकग्नाइज करती है। तो इसलिए अब हमें आगे की तरफ सोचना है, हमने सीपैक हर हालत में कंप्लीट करना है। सीपैक इज अ बिग इकोनॉमिक जंप। इसको अगर हम बना लेते हैं तो मेरे ख्याल में, और एक नया ब्लॉक भी अगर आप देखेंगे इमर्ज कर रहा है, आपने देखा है इसमें रशिया है, चाइना है, सेंट्रल एशिया है, फिर पाकिस्तान है, ईरान है। ये ममालिक अपने रीजन में, आप हमेशा कहते हैं अपने नेबरहुड में पहले स्ट्रांग हो। सो वी हैव टू बी स्ट्रांग इन अ रीजन। अगर हम रीजन को स्ट्रांग कर लेते हैं, देन वी कैन फेस एनी वेपन ब्लॉक, एनी नेटो ब्लॉक। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, और आई थिंक अब टाइम है अगली स्टोरी की जाने बढ़ने का। और बहुत मजेदार सी स्टोरी है, एंटरटेनमेंट भी कुछ शायकीन को देना चाहिए, ऑडियंस को देना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हमने इतनी सीरियस बातें की हैं, उसके बाद तो थोड़ी सी आराम, सुकून, म्यूजिक, ड्रामा, एक्शन, थ्रिलर, ये सब बात करेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं कराची की। यस, कराची किसके जहन में नहीं आता। कराची मुझे बड़ी मोहब्बत है, मैं कराची में पैदा हुई, हम यहीं पे रहे। अब बहुत सारी महरूमियां भी हैं और बहुत सारी एडवांटेजेस भी होते हैं, और आपको बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। वेल, जिस तरह से तमाम चीज़ें कोई ना कोई रुख तब्दील कर लेती हैं, कोई मोड़ अंजाम तक पहुंच जाता है, इसी तरह बहुत सारे ऐसे किरदार होते हैं हुमैर जो हम अपनी आम जिंदगी में देखते हैं, लेकिन हमें वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं लगते, लेकिन उनसे जुड़े हुए मसाइल जो हैं वो उस सोसाइटी या उस शहर के लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, इसका अंदाज़ा जो है वो हम आप यहाँ बैठ के शायद नहीं लगा सकते। ये वो तमाम लोग उसको उनको एक वाइब आ जाती है, या उनको एहसास हो जाता है, एहसास जिम्मेदारी, एग्जैक्टली द राइट वर्ड इज़ एहसास जिम्मेदारी। किसी भी सोसाइटी में अगर कोई मसला है उसको उजागर करना हो, तो सबसे बेहतरीन तरीक़ा है कि आप उसके हवाले से लिख कर सोसाइटी को ये पैगाम बताएं। और सबसे अच्छी अक्कासी जो है वो एक राइटर, एक डायरेक्टर या एक एक्टर कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ज़बरदस्त नाम, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, शमून अब्बासी। डायरेक्टर भी हैं, अच्छे राइटर भी हैं। उनकी वेब सीरीज आ रही है कराची डिवीजन, और क्योंकि नाम इतना अच्छा है और बड़ा कैची है, अपील कर रहा है, क्योंकि कराची है, कराची से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, तो इसकी बात होनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसी है। और कराची डिवीजन की अगर बात करें तो दो गिरोहों की आपसी दुश्मनी पर ये कहानी जो है वो बेस करती है। और ख़ास तौर पे जो वेब सीरीज़ का कल्चर है अब ज़्यादा प्रमोट इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है कोविड ने सिनेमाज बंद कर दिए, और डेफिनेटली जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो पहले ही रिवाइवल की तरफ जा रही थी, लेकिन अब चूंकि ज़ाहिर है बिल्कुल सिचुएशन ऐसी है कि कुछ ना कुछ तो सामने लाना ज़रूरी है। तो अब वेब सीरीज़ का जो कल्चर है इसे प्रमोट करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो हमारे डिजिटल मीडियम्स हैं वो पीछे ना रह जाएं, उन पे इस तरह का कंटेंट और एंटरटेनमेंट की बातें होती रहें। बहुत इंटरेस्टिंग सा इसके वेब सीरीज़ के पोस्टर पे एक डायलॉग लिखा हुआ था कि कराची को उल्टा करके देखो तो ये सीधा नज़र आता है। वाकई ऐसा ही है। अगर
कराची को हम उस एंगल से देखें जिस एंगल से हम अभी देखते हैं, हमें शायद अपने शहर में सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां नज़र बिल्कुल आती ऐसे हों, है। हमें सिर्फ हम उन चीज़ों पे बात करते हों जो नेगेटिव हों, लेकिन हमने कभी उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं देखे। और आखिर वो कौन से अवामिल हैं इस सोसाइटी को दो ग्रोह में तकसीम करते हैं? आखिर वो कौन लोग हैं जो एक तो प्रचार करते हैं कि हम नेगेटिविटी को प्रमोट करें और एक प्रचार करते हैं कि हम पॉजिटिविटी को प्रमोट करें? तो बेसिकली ये वेब सीरीज़ में हम दो ग्रुप को देखेंगे जो कि आपस में इस सिटी को ओन करने के लिए ये एक लड़ाई कर रहे हैं, और अब देखते हैं कि इसमें से कौन पॉजिटिव है बिल्कुल और ऐसे कौन है। नेगेटिव है। अच्छा, जो Yes. ग्रुप्स की आपस में लड़ाई होती है ना, जो इस तरह के ग्रुप्स एक्टिव होते हैं, जैसे हमने देखा माजी में लियारी में भी बिल्कुल। गैंग वॉर्स रहीं, Exactly. और काफ़ी सारे बाकी इलाकों में भी जो है इस तरह की बिल्कुल। सिचुएशन दिखाई देती रही। लेकिन अब चूंकि हालात बहुत अच्छे हैं और थैंक्स टू आवर आर्म्ड फोर्सेस और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, We जिनकी must. काबिशों से ये कराची का जो अमन है वो दोबारा बहाल हुआ है। और अब अमन की ही बात करते हैं तो लियारी की भी हमने एग्जाम्पल दी यहाँ पे, तो अच्छा, लियारी से हाँ, बहुत जब- अच्छी एक स्टोरी अच्छा, हमारे पास मौजूद है आज। हाँ, जब लियारी का नाम आता है ना तो मुझे ऐसा लगता है करंट लग गया क्योंकि लियारी का जब नाम आता है तो बहुत सारे गेम्स जो है ना, बहुत बिल्कुल। आप स्पोर्ट्स का एक वाइब आना शुरू हो जाती है। फुटबॉल भी है वहाँ पे, बॉक्सिंग भी है, वेट लिफ्टिंग भी है, और पता नहीं क्या क्या है। तो अच्छा, मल्टी टैलेंटेड है। ओह यस, और ना सिर्फ स्पोर्ट्स बल्कि म्यूजिशियंस बहुत अच्छे अच्छे Oh, निकल रहे हैं yes. लियारी से। Rapper, remix, बिल्कुल, yes. एग्जैक्टली, आप उनको कैसे भूल सकते Oh, हैं। yes, बिल्कुल। अच्छा, इस तरह की चीजें देखने में आती हैं, और खास तौर पे हर इलाके की अपनी अपनी एक सौगात होती Oh, है, एक yes. स्पेशलिटी होती है। Exactly. लियारी की स्पेशलिटी, जैसा आपने भी बताया कि जाहिर सी बात है, स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वुमेन अगर देखें तो बहुत कसीर तादाद में मौजूद है, बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद है वहाँ और पे। अच्छा, जहाँ पे खवातीन की बात आती है ना तो मेरे तो कॉलर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल। लड़कियां किसी मैदान में अगर जमकर खेलती हैं, फिर वो चाहे कोई भी मैदान हो, तालीम का हो, खेल का हो, सियासत का हो, या फिर घर की जिम्मेदारियां निभाना हो, तो खवातीन बिल्कुल। हमेशा पेश रहती है। तो हम भी आपको ये स्टोरी जो बता रहे हैं, ये स्टोरी है एक ऐसे घर की जहाँ पर माशाल्लाह से सबके सब चैंपियन बॉक्सर्स हैं और चैंपियंस हैं। मतलब बिल्कुल। मैं तो जाऊंगी और इनके हाँ। घर में इनको बोलूंगी आपके घर का थोड़ा सा हम नमक चख लें तो शायद वो स्पार्क हम सब में भी आ जाए। तो हम उनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसा उनके पेरेंट्स उनको क्या खिलाते हैं, ऐसा क्या सिखाते हैं जो सबके सब चैंपियन हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बख्तावर और निम्रा। थैंक यू सो मच बख्तावर, निम्रा, आप हमारे शो में आई। और भाई ये क्या कहानी है, कैसे ये जर्नी शुरू हुई, थोड़ा मुख्तसर दोनों बताइए। अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू आपका, आपने वालेकुम इनवाइट अस्सलाम। किया। जी, जर्नी जो है, अब्बू हमारे स्पोर्ट्स पर्सन थे, वो कंटिन्यू नहीं कर सके मींस इन द फील्ड, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग जो है कंटिन्यू रखी हुई थी। तो अब्बू को ट्रेनिंग करता हुआ तो बचपन से ही देख रहे थे। फिर उसके बाद अब्बू ने भाइयों को जो है स्पोर्ट्स की तरफ जो है उनका रुझान वहाँ पैदा हुआ। तो उसके बाद भाइयों को देख के जब हमें शौक हुआ तो अब्बू ने जो है हमें ट्रेनिंग घर पर ही देना स्टार्ट की। सही। अच्छा, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी एक बात, आपने अपनी बात से स्टार्ट नहीं किया, आपने अपने फादर की बात से स्टार्ट किया है, जिसके मुझे ये एहसास हो रहा है कि आप क्या फील करते होंगे, क्योंकि 45 साल की किसी की आप एक चीज़ में एसोसिएशन, एफर्ट, मेहनत, लगन, वो शायद उस मैदान में उनको उतनी कामयाबी ना मिल सकी हो, लेकिन आप जो है ना वो उनकी तर्जुमानी कर रही है यहाँ पर बैठ के। तो ये बहुत बड़ी बिग अचीवमेंट है ना उमर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और बेटियां तो वैसे भी जो है वो फादर से बहुत ज़्यादा अटैच होती हैं। तो ज़रा अपनी जर्नी के बारे में बताएं भाई, ये क्या सिलसिला है 21 से 18, ये जर्नी कैसे तय की निम्रा आपने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी मेरा 18 रैंक हो गया और एशिया में 15 रैंक है। और जी, अभी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन का टाइटल है, एशियन टाइटल है, उसके लिए भी क्वालिफाई कर रही हूँ। सही, वेरी गुड। अच्छा, तो ये कैसे ट्रेनिंग कैसे करते हैं? अच्छा, ये ओलंपिक्स जो है वो एक जी। बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट है। जी। ओलंपिक्स तक पहुंचने की जो स्टेजेस होती हैं वो आप हमें ज़रा बताएंगी कि ओलंपिक्स तक कैसे पहुंचते हैं? जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई भी स्पोर्टमैन जब स्पोर्ट खेलना शुरू करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ट्रेनिंग करनी होती है, अपने को फिजिकली फिट करना होता है। जब आप फिजिकली फिट हो जाते हैं उसके बाद आप जैसे सिटी लेवल पे मैचेस खेलते हैं। सही। और जब आप सिटी लेवल पे जैसे कि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है 1-1.5 साल का, उसके बाद आप नेशनल लेवल पे खेलते हैं। सही। और जब आप नेशनल गोल्ड मेडल हो जाते हैं तो उसके बाद फिर जो है आप पाकिस्तान कैंप जो लगता है बॉक्सिंग का,
इसके अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं। सही। सही सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताइएगा कि आप दोनों बहुत एनर्जेटिक हैं और एक ऐसा घराना जहाँ पे सारे बॉक्सर्स हों, वालिद साहब भी बॉक्सर्स हैं, 2 भाई बॉक्सर्स हैं, बहनें 4 बॉक्सर्स हैं, क्या आपस में घर में कभी इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है कि कोई जीत के आया हो और दूसरी बहन भाई ज़ाहिर सी बात है सपोर्ट तो करती हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा अजीब सा भी फील किया हो, अच्छा मुझे भी जीतना है। ज़ाहिर है एक जो वो है ना हसद बराए बेहतरी, वो तो बहन भाइयों में भी होनी चाहिए और जाहिर सी बात है ये बहन भाइयों को भी स्ट्रॉन्ग करती है आपस में कि मैंने मेरी बहन ने अच्छा किया। हाँ एग्जैक्टली, हेल्दी कंपटीशन इज ऑलवेज। तो क्या ऐसा होता है कभी कि घर में भी इस तरह की फाइटिंग कॉम्पिटिशन्स होना शुरू हो जाए? घर में जैसे आपने कहा कि वो जेलसी, वी कैन नॉट से दिस जेलसी, बस Yeah. कंपटीशन, हाँ, वो competition की बिल्कुल बात है, कर रहे हैं, जी, जी। बिल्कुल कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। मीन्स अगर अचीवमेंट जैसे अगर किसी की ज्यादा हो रही है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह निम्रा का जो है वर्ल्ड रैंकिंग में नाम आ चुका है, माशाल्लाह 18 रैंक है, तो अब कंपटीशन जो है हम सिस्टर्स में कुछ ज्यादा ही टफ हो गया है। अच्छा। तो हर कोई ज्यादा एक्टिव हो गया है। अच्छा तो निम्रा बख्तावर आप ये बताइए, जैसे आपको ट्रेनिंग करनी है, आप ट्रेनिंग के लिए ऑब्वियसली आपको वसाइल की भी ज़रूरत होती है ना, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, तो उस हवाले से भी आप बताइएगा। और ये स्पॉन्सर्स कहाँ से आते हैं, ये कौन स्पॉन्सर करते हैं आप लोगों के इवेंट्स? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो वैसे कोई ऐसी फाइनेंशियल वीकनेस कभी नहीं हुई, अब्बू ने माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह होने ही नहीं दी। Very good. जो सारा सेटअप अब्बू ने घर पे ही लगाया, ग्लव्स वगैरह एक्सपेंसिव होते हैं पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई हमें वो नहीं हुई। बाकी जो अभी मसला सामने आ रहा है वो स्पॉन्सरशिप का है। अच्छा। क्योंकि जो अब निम्रा है अल्हम्दुलिल्लाह एशियन टाइटल के लिए क्वालिफाई कर गई, इतना बड़ा सही। टाइटल अब तक हुआ नहीं है। ओके। अब हमारी जो पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो फीमेल कमेटी है उसकी चेयरपर्सन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ वाह। और फर्स्ट रिंग ऑफिशियल हूँ फ्रॉम पाकिस्तान। क्या बात है। जबरदस्त। तो ये जबरदस्त। हमारी जो कमेटी है वो मैचेस करवाने के लिए वो रेडी है, मीन्स अब एशियन क्वालिफाई कर गई एशियन टाइटल के लिए, जी। लेकिन अब उसके लिए स्पॉन्सरशिप इसलिए दरकार है कि जो वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन है उसकी टाइटल की सैंक्शन फीस होती है। ओके। और उसके अलावा जो सुपरवाइजर जो वो होते हैं प्रोमोटर्स वगैरह उनकी फीस होती है। अच्छा। वो अब कमेटी नहीं दे पा रहे। अगर हम ग्राउंड्स वगैरह में अरेंजमेंट करके फाइट कर रहे हैं, हाँ। अगर हम अपने अपोनेंट का पर्स भी अरेंज कर दें, लेकिन जो सैंक्शन फीस है वो अनअफोर्डेबल हो अच्छा, रही है। हम हमारी प्रोग्राम के तवज्जुह से हम जरूर ये कोशिश करेंगे कि आपको ये जितना फैलाया जा सके उतना फैलाया जा सके ताकि जो स्पॉन्सर्स हैं आपका ये मसला किसी तरह हल हो आपकी सके। आवाज स्पॉन्सर्स हम तक उम्मीद करते पहुंचे। हैं, बिल्कुल हम जी जी। उम्मीद करते हैं। अच्छा तो जी आप प्लीज नहीं पूछिए। आप हाँ प्लीज जी। आप प्लीज। अच्छा निम्रा ये बताइएगा कि जाहिर सी बात है बॉक्सिंग रिंग में उतरना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किस एज में उतरी हैं आप और उसके बाद क्या उस वक्त कोई कॉन्फिडेंस शैटर किया या सोचा कि मेरा जो ओपोनेंट है मैं किस तरह परफॉर्म करूंगी, कोई इस तरह की सोच दिमाग में आई या कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा? अभी अल्हम्दुलिल्लाह में 4 साल हो रहे हैं बॉक्सिंग करते जी। हुए। जब फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनिंग स्टार्ट की थी तो सिर्फ फिटनेस के मीन्स लिए स्टार्ट की थी। ये ऐसा नहीं था कि हमने सोचा था कि हम रिंग पे भी जाके लड़ सकते हैं। ओके। लेकिन जब हमने देखा कि बॉयज़ पहले जैसे भाइयों को देखा लड़ते हुए तो हमें भी शौक हुआ। हमने अब्बू से पूछा कि फ़ाइट हो रही है हम भी खेलें, तो अब्बू ने परमिशन दे दी। फर्स्ट फाइट में तो मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी और काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। अच्छा। मतलब मुझे तो पूरी रात नींद ही नहीं आई कि सुबह अच्छा मेरी डर fight किस है। चीज से लग रहा था कि अगर सामने वाला पंच मार देगा, चोट लग जाएगी, दर्द नहीं, होगा, ऐसा कुछ? अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसे चोट से तो डर नहीं लगा। बस एक फाइट से पहले अगर आप चाहे सीनियर बॉक्सर भी हो जाए, हाँ। पर फाइट से पहले ये है कि हर कोई जैसे अगर आपका मैच है कुछ तो आपको घबराहट एक फील होती है और ये अच्छी बात nervous है। हो जाते अच्छा होनी वैसे चाहिए। निम्रा आपकी तो वैसे भी ये टैग लाइन है ना कि सामने वाले को मारना नहीं है, जीतना है, रिमेम्बर? जी, जी। ऐसे ही आपने कुछ जी, बोला अब्बू था ने ना? तो हमें यही सिखाया है कि अगर आप रिंग पे जाते हैं आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को मारना है, कोई हम मींस बदला लेने से नहीं जा रहे। हमारा मकसद लेकिन होना चाहिए लेकिन रिंग कितने पे। मजे की बात है उमर, मारने पे पॉइंट्स मिलते है नहीं ऐसा? बिल्कुल हाँ, ऐसे। ऐसा ऐसे है। ही है ना कि कुछ मारने फेस point पे मारो मिलते तो इतने पॉइंट्स हैं और पेट पे मारो तो इतने, हाँ। कितने कितने पॉइंट्स मिल जाते हैं मुंह पे मारने के? फेस पे ये इसलिए मुझे इसने दिया क्योंकि जो है अल्हम्दुलिल्लाह रिंग ऑफिशियल हूँ तो मैं हाँ। जो है फाइट वगैरह जज भी करती हूँ। सही अच्छा। तो इसमें हमारा जो है एरिया जो लीगल एरिया है जिस पे पॉइंट मिलते हैं वो नेवल से लेके हेड तक होता है, फ्रंट अच्छा, एरिया। ओके। बैक पे नहीं मारना है, वो फॉल पंचेस होते हैं सही। और बिलो द नेवल भी नहीं मारना है। तो इसके अच्छा। पॉइंट्स इस तरह होते हैं हाँ। कि फाइट के दौरान हम देख रहे होते हैं 2 बॉक्सर्स लड़ रहे हैं, अच्छा। तो कौन ज्यादा से ज्यादा इस फ्रंट एरिया पे किसने ज्यादा पंचेस मारे और पावर पंचेस मारे। सही। सिर्फ वाह। टच नहीं करना, वो
पंच हिट से होने चाहिए, सही। तो उसके पॉइंट्स। और अच्छा अगर कोई मिस हो गया और वापस कोई किलर पंच पड़ गया तो फिर क्या करते हो? वो जैसे नॉकडाउन पंचेस होते हैं, हाँ। अब अगर अपोनेंट को किसी के पंच लग गया उसके हाँ। बाद रेफरी जो है इस चीज को ऑब्जर्व कर लेता है, अब वो अनकॉन्शियस हो रहा है हाँ, या हाँ। थोड़ा जो है उसके सेंसेस चले गए, तो वहां पर रेफरी की ये ड्यूटी होती है, वो रोकता है और काउंट डाउन करता है सही। 8 तक अच्छा। काउंट तक। अगर उसको ये रियलाइज हो जाता है कि बॉक्सर इज रेडी टू कंटिन्यू द फाइट, तो फिर जो है फाइट फर्दर कंटिन्यू होती है, अदरवाइज ये नॉकडाउन हो सकता अच्छा, है। कोई ऐसा वाकया हमसे शेयर करें कि जब आप लोग रिंग में उतरे हों और कोई अनहोनी सिचुएशन पैदा हो गई हो, कोई अगर इस तरह का वाकया याद Unexpected, आता हाँ। है? बिल्कुल। अब तक ऐसा तो हुआ नहीं है, वैसे एक फाइट में जज करी थी उस्मान वजीर की रिसेंटली, एशियन बॉय, वी ऑल नो हिम, और जो है पाकिस्तान क्या वर्ल्ड वाइड उन्होंने जो है हमारा पाकिस्तान का नाम रोशन किया है जी। उनकी फाइट में जो हुआ था, उनका अपोनेंट यहाँ पे वो इंटरनेशनल फाइट्स हो रही थी, अच्छा, तो वहाँ उनकी फाइट में मैं भी एक जज मौजूद थी, सही। तो वहाँ पे उनके अपोनेंट की जो है लेग इंजरी हो गई थी, वहाँ वो नॉकडाउन हो गए थे। अच्छा, अब तक अनएक्सपेक्टेड चीज ये अब तक मैंने देखी है। अच्छा, मेरे तो एक्सपीरियंस क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग जहाँ रहते हैं वो वैसे ही मशहूर एक एरिया है, मोहल्ले वाले तो बड़ा डरते होंगे भाई, आगे 6 के 6 फड्डेबाज हैं ये लोग, हमारी तो पिटाई कर देंगे, तो कुछ ऐसा होता है मोहल्ले वाले डरते हैं आपसे? डरने का तो नहीं पता, वैसे जब हम लोग जाते हैं पूरा एक गैंग लगता है हमारा। ओ गैंग आ गया भाई, चैंपियंस गैंग, Means जब पास हो रहे होते हैं, कहीं से गुजर रहे होते हैं, सही, तो एक नजर आता है कि भाई सब देख रहे हैं। भरम भरम। अच्छा, ये जो गैंग की बात की, अच्छा ये बताएं कि स्कूल में जाहिर सी बात है, स्कूल कॉलेजेस में साथ जो फेलो स्टूडेंट्स हैं, क्या वो घबराती हैं आपसे कि भाई इनसे कुछ नहीं कहना, इनसे दूर रहना है, कभी भी कोई पंच आ सकता है या कभी भी कोई चीज हो सकती है इस तरह की? नहीं यार, हम लोग की जो क्लासमेट्स हैं मेरी स्पेशली, वो हम लोग को जब देखती है, मैं और आसिया बीएस इंग्लिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह आफ्टर 3 मंथ्स वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर डिग्री, माशाल्लाह। तो वो कहते हैं कि मींस अगर हमने आपको रिंग पे फाइट करता हुआ नहीं देखा होता तो हम कभी नहीं समझते आप बॉक्सर हो। मींस इतने हम्बल और इतने पोलाइट हैं आप अच्छा, जबरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा, कैसा लगता है कि जब लोग आपको कहते हैं कि ये बॉक्सिंग के लिए पुरअज़्म पाकिस्तान की बेटियां हैं, या आपको कोई फ़खरिया अंदाज में आपका तारुफ कराते हैं, तो हाउ डू यू फील, कैसा महसूस होता है? बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अभी जब आप रिसेंटली बात कर रही थी, जी। इवन पाकिस्तान का नाम ही आई थिंक क्या बात कर दी आपने, बस खत्म हो गई यहीं पे बात। तो जहाँ पर आप- पाकिस्तान का नाम आता है वहाँ पर एक जोश, जज्बा और आपका पूरा ब्लड बिल्कुल। सर्कुलेशन ज्यादा होने लगती है ना ऐसे, और रिंग में तो और ज्यादा होती होगी निम्रा बख्तावर। बिल्कुल, और जब नेशनल एंथम होता है Oh तो my God. मींस रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इट्स कोई समझेगा शायद ये बोलने की बातें, लेकिन जब आप उस चीज को फील करते हैं यू बिल्कुल, कैन फील बिल्कुल। इट। सही बात। Wow. अभी आप बात कर रहे थे जैसे लियारी की या जी। इस चीज की, हमारी कंट्री पाकिस्तान में समझते हो जितना सेफ हमारी कंट्री है ना, इतना कोई नहीं है। बेशक। अब क्या बात रिसेंटली जो है। इंसिडेंट हुआ, सिक्योरिटी इश्यूज एंड ऑल, ये जी। सब हम इसको क्या कह सकते हैं। सही, हाँ, जितना प्रोटोकॉल हमारी कंट्री में दिया सही। जाता है, जितनी रिस्पेक्ट, जितनी मेहमान नवाजी, इतना जी। और कहीं नहीं होती। बिल्कुल। और अभी रिसेंटली हमारे एक हैं बिलाल महसूद, अच्छा, वो भी जो है वर्ल्ड रैंकिंग में पाकिस्तान को बहुत अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। very good. उनकी इंडियन बॉक्सर से फाइट थी, ऑल अरेंजमेंट्स वर डन, 3 मंथ्स उन्होंने लगातार हार्ड ट्रेनिंग की। अच्छा, उसके बाद फाइट से 3 दिन पहले, हम्म। उन्हें पता चलता है, जो है प्रोमोटर, जो इंडियन बॉक्सर के प्रोमोटर हैं, जी, उन्होंने जो है वो इंडियन बॉक्सर की फाइट फेस ऑफ जो है कीनिया के बॉक्सर से हो रहा है अच्छा। अचानक। ओह, सो इट वाज वेरी शॉकिंग। ओके, मींस ये हमें इस तरह के सदमे देख, मैं सदमा तो नहीं कहूंगी, वो और हमें ज्यादा एक shock। एनर्जी देते हैं, मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करते हैं। सही। लेकिन इस Right। तरह की चीजें जो है हमारे मुल्क को या हमारे Right। स्पोर्ट्स पर्सन को कमजोर नहीं कर सही। सकती। बहुत ये शुक्रिया तो thank you। निम्रा बख्तावर, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारी हमें बहुत सारी दुआएं बिल्कुल, हैं आप लोगों के बिल्कुल। लिए। आप इतने छोटे हो और अभी इतना अच्छा ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं, आगे जाके आप लोग क्या करेंगे, आराम आराम से भाई। इंशाल्लाह। और इसी पेस और एनर्जी को बरकरार रखें और आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि बिल्कुल। पाकिस्तान का नाम आप लोग ही रोशन कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा जाते जाते एक इंसिडेंट है लियारी के हवाले से। मैं स्कूल के टाइम में आई वाज एन एक्टिव फुटबॉलर, Okay। और हमने फुटबॉल, हमारी स्कूल की टीम ने मैच रख लिया लियारी की फुटबॉल टीम के साथ, तो हमने बड़ा फॉर ग्रांटेड लिया कि ठीक है छोटे छोटे बच्चे आ जाएंगे और वो सही। हम आसानी से मैच जीत जाएंगे। Okay। तो हमने पूरी प्रैक्टिस की हुई थी अपनी। जब वो आए तो उन्होंने हमें बॉल नहीं पकड़ने दी, टच भी नहीं करने दी, और Okay। इतना भगाया कि भरम, लिटरली attitude। सेकंड हाफ में तो हमारे खेलने की हिम्मत ही नहीं थी। तो मतलब आपने फिर हार मान ली वहाँ पे। डेफिनेटली जी, बहुत बुरा हारे थे हम लोग।
ठीक है जी, ये बातें और पाकिस्तान से अज़्म और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार हर पाकिस्तानी शहरी मुख्तलिफ अंदाज में कर रहा है। बेशक। उम्मीद यही रखेंगे कि आप जहाँ रहें, आपके आसपास के लोग, आप उनसे ज़्यादा अपने पाकिस्तान का ख्याल रखें जिस तरह आप अपने और अपनों का ख्याल रखते हैं। ऑन दैट नोट मुझे और हुमैर को दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें और देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।